दोस्तों, महाभारत के महायुद्ध से तो आप सभी वाकिफ होंगे। इस युद्ध में धर्म और अधर्म को मानने वाले अनेक योद्धा रहे, जिनमें से कई ने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी तो कई ने अधर्म के लिए। किसी ने जीत हासिल की तो कई धनुर्धर अपने प्राण भी गंवा बैठे, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वो श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं थे। महाभारत में कौरवों की हार जरूर हुई, लेकिन कौरवों की सेना में एक से बढ़कर एक धनुर्धर थे। यदि श्री कृष्ण जी छल से उन्हें परास्त नहीं कराते तो कौरवों की जीत निश्चित थी। मित्रों, अगर हम महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की बात करें तो क्या आप बता सकते हैं वो धनुर्धर कौन कौन थे? वैसे तो कुछ लोग यही कहेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या दी, वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। कुछ लोग श्री कृष्ण को अच्छा धनुर्धर मानते हैं तो कई कर्ण को। लेकिन हम बता दें, इनमें से कोई भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं था। पुराणों के अनुसार इस काल में इनसे भी बड़े धनुर्धर हुए हैं। तो क्या आप जानते हैं वो कौन हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल के 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में बताने वाले हैं। जानने के लिए आपको सिर्फ हमारी वीडियो के अंत तक बने रहना है और बिना स्किप किए हमारी वीडियो को देखना है। तो चलिए जानते हैं अंतिम क्रम से पहले क्रम तक महाभारत काल के 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के नाम, जिसमें 10वें नंबर पे है गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान अपने पिता गुरु भारद्वाज से लिया। गुरु द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। जब महाभारत के युद्ध के बीच में पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब गुरु द्रोणाचार्य ही कौरवों के सेनापति बने। इसमें कोई शक नहीं कि गुरु द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, क्योंकि जब तक उनके हाथों में शस्त्र था तब तक उन्हें हराना नामुमकिन था। इसीलिए पांडवों ने छल से उनका वध कर दिया। दरअसल ऐसा करने के लिए उन्हें श्री कृष्ण जी ने ही कहा था, क्योंकि द्रोणाचार्य का वध करना पांडवों के लिए आसान नहीं था। इसीलिए उन्होंने शिखंडी को आगे करके द्रोणाचार्य का वध कर दिया। 9वें नंबर पर नाम आता है अर्जुन का। हाँ, वही अर्जुन जिसने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया था, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के सबसे श्रेष्ठ शिष्य थे। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते थे कि तुमसे श्रेष्ठ इस धरती पर और कोई धनुर्धर नहीं होगा। लेकिन उनकी ये बात सही साबित नहीं हो सकी और आगे चलकर उनके सामने अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर आ गए। हालांकि अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के साथ मिलकर महाभारत के युद्ध में छल पूर्वक उसे भी परास्त कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी ये बात मानी थी कि उनसे बड़ा धनुर्धर भी कोई था। इसके बाद 8वें नंबर पर है भीष्म पितामह, जिन्होंने अपने समय में अनेक लड़ाइयां लड़ी। धरती पर पहली बार किसी ने हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त की थी तो वो थे भीष्म पितामह। शास्त्रों के अनुसार भीष्म पितामह अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ जाते थे और वो जिस भी युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे वहां से सदा विजयी होकर आते थे। महाभारत में भी उनको हराना नामुमकिन था। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ मिलकर उन्हें छल पूर्वक बाणों की सैया पर लिटा दिया। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए कोई उन्हें नहीं मार सकता था। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई, तब उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। 7वें नंबर पर है एकलव्य, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था और जब द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, तब उन्होंने अपने हाथों से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसे देखकर धनुर्विद्या सीखी। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य ने अर्जुन से भी अच्छा धनुष बाण चलाना सीख लिया है, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया ताकि वो धनुष बाण ना चला सके, और एकलव्य ने भी खुशी खुशी उन्हें अपना अंगूठा दे दिया। लेकिन उसके बाद भी एकलव्य अपनी 4 उंगलियों से बहुत अच्छा बाण चलाना सीख गया। जब श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले ही एकलव्य को मार दिया। 6वें नंबर पर है बर्बरीक, जो कि महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। बर्बरीक को भगवान शिव ने 3 अचूक बाण दिए थे जो कभी खाली नहीं जाते थे। बर्बरीक एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने घोषणा की थी कि वो युद्ध में उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो पक्ष हार रहा होगा। यदि कौरव महाभारत युद्ध में हारते हुए नजर आते तो बर्बरीक उनकी ओर से लड़ते और कौरव जीत जाते। श्री कृष्ण को यह बात पहले से ही पता थी, इसीलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले ही बर्बरीक का सर दान में मांग लिया और बर्बरीक ने उन्हें अपना सर दान भी कर दिया। उनके इस बलिदान से कृष्ण जी बहुत खुश हुए और उन्होंने बर्बरीक को कलयुग में उनके नाम से जाने जाने का वरदान दिया और आज वर्तमान में बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। अगले नंबर पर है मेघनाद, जिन्हें इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। मेघनाद ने स्वर्ग पर आक्रमण करके
उस पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए उन्हें इंद्रजीत कहा जाता है। मेघनाद बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने रामायण के दौरान हनुमान जी को बंदी बना लिया था। उन्होंने लक्ष्मण जी पर भी बाण चलाया था और उन्हें मूर्छित कर दिया था, जिससे वानर सेना में मायूसी छा गई थी। लेकिन आखिर में लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए और उन्होंने मेघनाद का वध कर दिया। चौथे नंबर पर नाम आता है सूर्यपुत्र कर्ण का। कहा जाता है कि महाभारत में कर्ण से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था। अगर कर्ण देवराज इंद्र को अपने कुंडल और कवच दान नहीं करते तो उन्हें मारना असंभव था। यदि श्री कृष्ण महाभारत में छल नहीं करते तो पांडवों का जीतना भी संभव नहीं था। बता दें कि कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां थी कुंती और कर्ण सहित सभी पांडवों के पिता महाराज पांडु थे। तीसरे नंबर पर है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी की शक्ति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मां सीता के आगे अपने धनुष से एक लकीर खींच दी थी जिसे कोई भी नहीं लांघ सकता था। उन्होंने महाशक्तिशाली मेघनाद का वध किया था। इतना ही नहीं, शेषनाग लक्ष्मण जी इतने पराक्रमी थे कि युद्ध के दौरान उन्होंने रावण को मूर्छित कर दिया था। लक्ष्मण जी अपने भाई राम से बेहद प्रेम करते थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। जब भगवान राम को वनवास मिला तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन चले गए। हालांकि लक्ष्मण जी को भी वनवास नहीं मिला था। दूसरे नंबर पर आते हैं दशरथ पुत्र श्री राम। श्री राम को बहुत बड़ा धनुर्धर माना जाता है, लेकिन वो अपनी धनुर्विद्या का बहुत ही कम उपयोग करते थे। रामायण के दौरान जब समुद्र पार करने की बात आई तो श्री राम ने एक बाण से सारा समुद्र सुखा देने की बात कही, लेकिन तब समुद्र के देवता प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम से ऐसा न करने की प्रार्थना की। श्री राम ने दुष्ट मायावी रावण का वध किया था। रावण को मारना इतना आसान भी नहीं था। रावण की नाभि में उसकी मृत्यु है, ये तो श्री राम को विभीषण ने बता दिया था, लेकिन उसे मारने के लिए एक दिव्य बाण की आवश्यकता थी जो मंदोदरी के कक्ष में रखा था। इसीलिए हनुमान जी वो बाण रावण की पत्नी मंदोदरी के कक्ष से लाए थे, जिससे श्री राम ने रावण का वध किया था। सबसे पहले नंबर पर है स्वयं शिव जी। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव जी भी अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। कहा जाता है जब कुछ नहीं था तब शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव जी से ही धर्म, योग और शिक्षा का आरंभ होता है। भगवान शिव ने अपने धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था। जब शिव जी अपना धनुष उठाते थे तो तीनों लोकों में भूचाल आ जाता था और इसीलिए शिव जी सबसे बड़े धनुर्धर कहे जाते हैं। इसके अलावा महाभारत काल में अनेक सूरवीर धनुर्धर हुए, लेकिन उनके नाम यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसके अलावा आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना पसंद करेंगे, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।